नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 चैत्र माह में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि पाप मोचनी एकादशी कब है, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है और व्रत के नियम। अंत में श्रवण करेंगे पापोषणी एकादशी से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंधुओं, पंचांग के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से जातक को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल यह व्रत 25 मार्च के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च सुबह 5:05 पर और इसका समापन होगा 26 मार्च सुबह 3:45 पर। पारण के लिए शुभ समय रहेगा 26 मार्च दोपहर 1:41 से लेकर सायंकाल 4:08 तक। आइए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। तो बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेकर विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। पूजा में भगवान विष्णु जी का तिलक कर धूप दीप अर्पित करें और उन्हें पीले फल फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप कर व्रत कथा का पाठ करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाकर तुलसी मंत्रों का जाप करें। द्वादशी को आप व्रत का पारण करें जिस समय बताया गया है उसी समय, और फिर ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर अपने व्रत को संपन्न करें। अब आइए बंधु जान लेते हैं एकादशी व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधु, शास्त्र के अनुसार इस दिन ना तो आपको तुलसी की पत्तियों को तोड़ना है, ना ही तुलसी में जल देना है, क्योंकि तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। और यदि आपको पूजा में तुलसी पत्रों को इस्तेमाल करना है तो आप उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। आपको इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है, खासकर कि चावल का सेवन वर्जित है। बंधु, यदि हो सके तो आप एकादशी के इन नियमों का पालन 3 तिथियों तक करेंगे, यानी कि दशमी, एकादशी एवं द्वादशी। बंधु, आपको एकादशी के दिन तामसिक चीज़ें जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक इत्यादि के सेवन से बचना है और इस दिन बाल, नाखून या दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनवानी है। अब आइए श्रवण कर लेते हैं पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। तो बंधु, व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसकी इतनी कोमल वाणी एवं सौंदर्य पर महर्षि मेधावी भी मोहित हो गए। महर्षि मेधावी ने अपनी तपस्या तोड़ दी। वह शिव रहस्य को भूल गए और उसके साथ रमण करने लगे। काफ़ी समय पश्चात मंजू घोषा बोली, हे मुनि, आप मुझे यहाँ बहुत समय हो गया है, अतः आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर ऋषि ने कहा, संध्या को तो आई थी, प्रातःकाल होने पर चली जाना। और इसी प्रकार दोनों ने एक साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन फिर कहा कि अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। इस पर मंजू घोषा ने कहा कि आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। अप्सरा की बातें सुन मुनि ने समय का बोध लगाया तो ज्ञात हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर ऋषि को बहुत क्रोध हुआ। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए इस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगा। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। और ऐसा ही हुआ। वह अप्सरा पिशाचनी बन गई।
यह देखकर वह ऋषिवर से बोली कि अब मुझे आप बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे किया जाए, क्योंकि विद्वानों से सुना है कि साधु की संगत में जो रहता है उसे अच्छा ही फल प्राप्त होता है, और यदि आप मुझे ऐसा श्राप देंगे तो लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मुझे पिशाचनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बातें सुन मुनि को बहुत ग्लानि हुई और उसने श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाया। कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम पाप मोचनी है, उसका उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह मुक्त हो जाएगी। उसके पश्चात मुनि ने सब विधान भी समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। इस पर मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज तप नष्ट हो गया है, और अब आप ही मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तो इस पर ऋषि ने कहा कि पुत्र, चैत्र माह में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मेधावी मुनि ने ऐसा ही किया और उसके पुण्य प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो गए। वहां मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। तो बंधुओं, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। तो यह थी आगामी पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।